वो क्या होता है हमारा हेमिली डॉट, बीच में क्या होता है हमारा बेस, ठीक है, लास्ट में कलेक्टर जिसके अक्रॉस आउटपुट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा यहाँ पे कि हमारा एमिटर और कलेक्टर हमेशा क्या होता है सेम। अगर ये एमिटर एन है तो कलेक्टर भी क्या होगा एन होगा। जो एक सिंगल है वो हमेशा कहाँ आएगा बीच में, फॉर द पर्पज ऑफ बेस। अब इसमें देखो, अगर यहाँ पे देखो पी एन पी था तो ये वाला रीजन कैसे पता लगा एमीटर है, एमीटर ये वाला रीजन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, हेविली डॉप्ड है, तो हेविली डॉप्ड एरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं एमीटर, ठीक है। जो हेविली डॉप्ड होगा उसे बोलेंगे एमीटर, बीच वाला कॉमन हो गया एन और लास्ट वाला हो गया कलेक्टर। अच्छा, अब एनपीएन और पीएनपी में एक डिफरेंस और होता है बेटा, किसका डिफरेंस होता है एरो का, ठीक है। अगर एरो बाहर की तरफ है तो उसे कहते हैं एनपीएन, और एरो अगर अंदर की तरफ है तो उसे कहते हैं पीएनपी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा एरो को, देखो जो तीन बॉक्स बना रखे हैं एमीटर बेस कलेक्टर, तो समझने के लिए इसको एक्चुअली हम कैसे नोट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थ्री लाइंस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज आर एमीटर एन प्लस, दिस इज आर बेस जो कॉमन है दोनों में, और दिस इज आर कलेक्टर। ये हो गया हमारा एन, ये हो गया हमारा पी, और इस साइड होगी हमारी एन। अब जो एमीटर की होगी ना उस पे एरो देखना है, अगर एमीटर पे एरो बाहर की तरफ है तो उसे कहते हैं हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर। दिस इज द सिंबल फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एरो देखो कहाँ की तरफ है बेटा, बाहर। सिमिलरली अगर एरो हमारा कहाँ है अंदर की तरफ तो उसे क्या बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। एरो कहाँ है अंदर की तरफ, सेम एमीटर है, बेस है और कलेक्टर, इन तीनों चीज से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है बेटा। तो जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीन रीजन होता है, एमीटर बेस और कलेक्टर। एमीटर और कलेक्टर यूजली क्या होते हैं सेम डोपिंग के होते हैं, जो बेस होगा वो डिफरेंट का होगा, अगर वो पी के हैं तो ये एन के होंगे, ये एन के हैं तो वो पी के होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें तीनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग करके पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कॉमन बेस की। तीन कॉन्फ़िगरेशन बन गई ना यहाँ से, सी बी कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर। तो तीनों हमें एक एक करके पढ़नी है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे सी बी कॉमन बेस। ये देखो बेटा, ये जो है ये हमारा कॉमन बेस। अब देखो इसमें जो हमारा बेस होता है वो क्या होगा एमीटर और कलेक्टर के बीच में होगा, तभी तो कॉमन होगा, मैंने बताया था ना अभी। ये हमारा था बाहर की तरफ तो एनपीएन था, ये एमीटर था, ये कलेक्टर था। तो इस एमीटर को और इस कलेक्टर को कौन जोड़ रहा है आपस में, ये बेस जोड़ रहा है ना। कौन जोड़ रहा है आपस में, बेस जोड़ रहा है। तो अब हमने क्या किया है बेस को कॉमन कर दिया है। तो जो ये अरेंजमेंट बनता है जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें देखो अगर हम ध्यान से देखें तो जो एमीटर पे जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या है रिवर्स बायस है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना बेटा, इसे क्या था बाईपोलर था ना ये, तो बाईपोलर का क्या मतलब बताया था, जो दो दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका मतलब यही था, अगर एमीटर हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो कलेक्टर हमारा किस में होगा बेटा रिवर्स बायस में। कलेक्टर हमारा किस में होगा रिवर्स बायस में, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो ये हमारा क्या है इनपुट। अच्छा एक चीज और देखना बेटा छोटी तो समझने की है, ये वीबीई का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये है बेस एमीटर वोल्टेज। देखो तीन पैरामीटर है ना, ये हमारा बेस था,
तो ये कह रहा है एमीटर में और बेस में, एमीटर और बेस के बीच में जो वोल्टेज होगी उसे बोलेंगे एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है देखो बीसीई, मतलब जो कलेक्टर के और एमीटर के बीच में उसे बोलेंगे बीसीई। ठीक है। देखो तो अगर अब जो हमारा एमीटर इसमें, अच्छा मैंने बताया बाइट फॉरवर्ड कंडक्शन में बता दिया कि एमीटर फॉरवर्ड बायस में होगा तो कलेक्टर किसमें होगा, रिवर्स बायस में। तो अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो जो हमारे होल्स होंगे, अब देखो एनपीएन में क्या होगा, दो एन है, एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना बोलना मत। हमने पढ़ा जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला था एन पी एन, एक है हमारा पी एन। डिफरेंस क्या है देखो, एनपीएन में एरो कहाँ था, बाहर की तरफ, इसमें एरो क्या था, अंदर की तरफ। अब एनपीएन में क्या होता है बेटा, एनपीएन के अंदर जो हमारे, अच्छा एन एन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दो एन है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे कौन से होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैपिटल है बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्मॉल एम वो क्या होंगे, सिमिलरली पीएनपी में पी ज्यादा है तो मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे हमारे क्या हुए, होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हुए यहाँ पे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे हमारे क्या हुए, बेटा ये ध्यान रखना। तो अब देखो, तो जैसे ही अब जो क्या होता है, जैसे अब हमने क्या किया, अब फॉर एग्जांपल हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए हमारे, होल्स हो गए। तो जैसे ही एमीटर के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जैसे इनपुट पास जाएंगे, बेस के पास जाएंगे। अब जो एमीटर होता है, जैसे ही होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बेस के साथ जाते हैं तो वहाँ पे डोपिंग होती है एन टाइप की। अब क्या होता है, होल जो होते हैं वो रिकम्बाइन कर जाते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, क्योंकि एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। देखो ध्यान समझना, हम ये वाला केस लेके चलते हैं पीएनपी का। लेट बी एज्यूम पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक पी था, एक एन था, और ये दोबारा P था। ये एमिटर है, ये बेस है, ये कर, देखो बेटा एमिटर में क्या था, पी, पी में ज्यादा क्या होते हैं बेटा, ध्यान समझना इसकी वर्किंग। एन एन में ज्यादा क्या होते हैं, पी में ज्यादा क्या होते हैं। तो कह रहा है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से निकले होल से, जो वो बेस में जाएंगे, तो बेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि होल्स ने मूव किया, तो वहां पे जो करंट बनेगा उसे हम लोग कहते हैं आई ई, एमीटर करंट। ये था एन, ये था पी, ये था, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा करंट बना, कौन सा करंट बन गया बेटा, आई ई, एमीटर करंट। दिस इज आवर एमीटर पार्ट, दिस इज आवर बेस पार्ट, एंड दिस इज आवर कलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे तीन पार्ट है, तीनों मेंशन है। देखो ये कौन सा हो गया हमारा, कलेक्टर, ये हो गया बेस, और ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो यहाँ से जो करंट बन के निकला, कौन सा करंट निकला, एमीटर। अब वो जो एमीटर करंट था वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर गया, इधर जो करंट गया वो कौन सा जाएगा, आई कलेक्टर करंट, इधर जो करंट गया वो कौन सा गया, बेस करंट, आई। तो जो हमारा टोटल एमीटर करंट था आई ई, अब वो किसका हो गया बेटा, वो हो गया हमारा आई बी प्लस आई सी बराबर, आई बी प्लस
ठीक है, तो देखो, तो जैसे जो हमारे होल्स थे माइनरी चार्ज के, तो बेस के अंदर के, तो डोपिंग एन टाइप थी, तो होल्स से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुए थे बेस के साथ वो कंपनसेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे एक बेस करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें पता है जो बेस कलेक्टर है वो क्या आपस में रिवर्स बायस है, एमिटर और बेस क्या थे, फॉरवर्ड बायस थे, बेस और कलेक्टर क्या है, रिवर्स बायस। ये बेस है ना, ये जो बेस है और ये जो कलेक्टर है ये आपस में क्या है, रिवर्स बायस। और जो ये बेस है और जो एमिटर है ये आपस में क्या है, फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो जो हमारा बेस कलेक्टर का रिवर्स बायस था, तो जो होल्स होंगे वो कंबाइन नहीं कर पाएंगे बेस के साथ, तो स्वेप्ट आउट हो जाते हैं किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ, और वहां पे जाके जो हमारा करंट बनता है उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टर करंट आईसी। तो जो करंट बनता है होल्स के ड्रिफ्ट के कारण, ठीक है, कब बनता है, जो हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो इन होल्स को जबरदस्ती मूव कर देते हैं। तो जो रेशियो बनी यहाँ पे किस किस की, कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट, उसे हम लोग कहते हैं करंट गेन या फिर करंट ट्रांसफॉर्मर रेशियो। करंट गेन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा, दिस अल्फा इज अ करंट गेन। क्या होता है करंट गेन, रेशियो ऑफ आईसी अपॉन में आई, कि हमने इनपुट में एमिटर में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ था और ड्रिफ्ट करके कलेक्टर में कितना करंट गया। कलेक्टर में कभी भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्यों नहीं होता बेटा, क्योंकि कलेक्टर क्या था, रिवर्स बायस था बेस के साथ, वहां पे जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो डिफ्यूज होता है करंट। ठीक है, और जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हमेशा 0.99 से लेके 0.999 के बीच में ही होती है। ठीक है, एक बहुत छोटी होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनरी चार्ज कैरियर कम होते हैं। तो जो हमारा बेस रीजन होता है वो बहुत क्या होता है, पतला हो जाता है ड्यू टू द लाइट डोपिंग। तो जो हमारी होल डिफ्यूजन की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। तो जो टोटल करंट होगा सर्किट का बैलेंस रहता है। कैसे बैलेंस रहेगा बताया था मैंने, आई जो होगा वो IB प्लस IC के बराबर रह जाएगा। तो जो ट्रांजिस्टर एक्शन होते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, तो जो कलेक्टर बेस वोल्टेज होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, एमिटर बेस वोल्टेज से। अब इसी कारण जो हमारी नेट पावर गेन आएगी वो हम लोग बिल्डअप करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो एग्जांपल है किसका, कि इट इज अ कंट्रोल डिवाइस विच एक्ट एज अ स्विच। कैसे, कि जो भी करंट हमारे आउटपुट सर्किट में होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट। जो भी हमें आउटपुट करंट यहाँ मिलेगा उस आउटपुट करंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज इन द एमीटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसमें किसी को डाउट बेटा, यार हमने बेसिक पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और उसकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो दो कॉन्फ़िगरेशन पड़ गई बच गई वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। इसमें किसी को डाउट तो पूछो बेटा।